नमस्कार दोस्तों। तो देख लेते हैं हमने कौन सा इम्पोर्टेंट लेवल आपको दिया था, मार्केट ने उन लेवल कैसा रिएक्शन दिया हमको और हमारे टारगेट कैसे रहे। तो देखिए हमने ये बताया था कि 19 यानी कि ये जो हमने हमारा जो लेवल था यानी कि ये रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है, यानी ये रेजिस्टेंस जो लेवल था 19,463 का था, ठीक है, 19,463 का। हमने ये बताया था कि अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग होता है, अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज करे और हमको इसके ऊपर अगर हमें सस्टेनेबिलिटी कहीं दिखाई दे, यानी कि मार्केट करीब 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा 1 घंटे समय बिताए, ठीक है, तो हमें ऊपर की तरफ यानी कि यहाँ कहीं मार्केट ओपन होता है और यहाँ पर थोड़ा टाइम बिताए, ठीक है, थोड़ा रेंज बनाए और रेंज बनाने के बाद अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो हमें अच्छे टारगेट दिखाई देंगे, ठीक है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने 19,550 के इर्द गिर्द का हाई लगाया। उसके बाद मार्केट यहीं पर क्लोज हो गया, जो कि मुहूर्त ट्रेडिंग था। अगले दिन मंडे को क्या होता है, मार्केट हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल था यानी कि 19,463 का जो रेजिस्टेंस लेवल था, ठीक है, इसके ऊपर तो ओपनिंग किया, ठीक है, इसके ऊपर तो ओपनिंग किया, लेकिन हमने ये बताया था कि यहाँ पर जब आए तो इस रेजिस्टेंस का यानी कि जो ये हमारा रेजिस्टेंस है इसका सपोर्ट ले ले प्राइस, ठीक है, यानी कि सपोर्ट लेने का मेरा मीनिंग ये था कि मार्केट अगर ओपन होता है तो यहाँ पर आके सपोर्ट ले लेगा, इस ऊपर जाना है तो यहीं पर सपोर्ट लेके ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट को बेरिश होना है तो मार्केट आएगा, ऊपर से खुलेगा, नीचे चला जाएगा ये, और इसने यहीं पर कहीं क्लोजिंग का जो पिछले दिन का जो ये क्लोजिंग था यहाँ पर जाके कहीं सपोर्ट लिया, उसके बाद ये ऊपर गया। अब देखिए जैसे ही इस लेवल को ये ब्रेक कर दिया, ठीक है, इस लेवल का इसने क्या किया, रिस्पेक्ट नहीं किया, इस लेवल का ब्रेक डाउन कर दिया नीचे की तरफ बड़ी सी कैंडल में। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि ये लेवल जो है ना फिर मायने नहीं रखता उतना, क्योंकि ये लक्ष्मण रेखा की तरह होता है। अगर लक्ष्मण रेखा एक बार टूट जाता है फिर उसका मायने खत्म होने लगता है, ठीक है। तो प्राइस ने क्या किया, लो बनाया, क्लोजिंग के इर्द गिर्द इसने सपोर्ट लिया, ठीक है, उसके बाद फिर एक लोअर हाई बनाया, उसके बाद फिर एक लोअर लो बना दिया, ठीक है, यहाँ पर आके क्लोजिंग की जो ये पिछला सपोर्ट लेवल था यानी कि 19,410 का ये सपोर्ट लेवल था, यहाँ पर आके सपोर्ट ले। देखिए हमारी वीडियो को अगर आप डेली देखते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो आपको डेली कुछ ना कुछ अच्छा सीखने मिलेगा और गारंटी है कि आपको 1 महीने में अंदर अभी अपने अंदर इम्प्रूवमेंट काफ़ी देखने मिलेगा और आपको अच्छे अच्छे टारगेट यहाँ से देखने डेली मिलेंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। फिर हमने ये बताया कि मार्केट ने ठीक वैसे ही किया कि मार्केट ने इसका लेवल का रिस्पेक्ट नहीं किया, नीचे आ गया और देखिए यहाँ पर फिर क्या हुआ, बायर आए, यहाँ पर क्लोजिंग ली, फिर ये सेलर आ गए, ठीक है। ये बायर क्या हुए, ये बायर वीक हो गए, यहाँ पर क्या हो गया, शूटिंग स्टार टाइप का कैंडल बन गया और ये बायर क्या हो गए, वीक हो गए, ठीक है। यहीं पर हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल गई, ठीक है, यहाँ पर हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, लेकिन कब कब की बात ये है कि इस कैंडल का अगर लो टूटे तो हम सेलिंग की साइड जा सकते हैं, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, ये बायर आए, देखिए पहले तो सेलर्स आए, पहले ये सेलर आए कैंडल, फिर सेलर वीक हुए, फिर बायर आए, फिर बायर वीक हुए, ठीक है, रिजेक्शन टाइप का कैंडल हमें रेजिस्टेंस के इर्द गिर्द देखने को मिला, फिर हम यहाँ से सेलिंग का प्लान किए, फिर हमें यहाँ सपोर्ट का पूरा एकदम टारगेट मिला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फिर उसके बाद मार्केट पूरा दिन इसी हाई और इसी लो के बीच में पूरा दिन टाइम पास किया मार्केट ने और कुछ नहीं किया। अब अगला टारगेट हमारा क्या हो सकता है, अगला टारगेट हमारा देखिए ये हो सकता है कि अगर अगर मार्केट पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन ये है कि पहला कंडीशन में हमको मार्केट फ्लैट ओपनिंग मिलता है, यानी यहीं कहीं तो देखिए अगर मार्केट इस रेंज में और इस रेंज में ही रह गया, मतलब ये रेंज तोड़े नहीं, अगर ये रेंज टूटता नहीं है हमारा अपर लेवल और लोअर लेवल, तो थोड़ी देर कंसोलिडेट होने के बाद जिस दिशा में मार्केट जाएगा तो वो हमारे लिए टारगेट हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे ये 19,463 के लेवल ये जो है इसके ऊपर
थोड़ा टाइम बिताया या पहले से ही थोड़ा एक रेंज बना के थोड़ा समय को इसमें थोड़ा समय बिताना चाहिए, ताकि यहाँ पर या तो फिर इस तरीके से कुछ लोअर हाई मतलब हायर हाई का फॉर्मेशन हमें देखना मिलना चाहिए। तो ये क्या कर सकता है, फिर जब इस तरीके से हमें चीज़ें मिलेंगी और यहाँ से ब्रेकआउट मिलेगा तो पहला टारगेट हमें 19,500 का हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब जो है अब प्राइस के लिए ये क्या करेगा, एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। एक ये गैप जो मेंटेन हो गया है ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो इसको अपने चार्ट में आप मार्क करके रखें कि 19,500 के ऊपर जब प्राइस क्लोजिंग करेगा, क्लोजिंग करने के बाद हमें कुछ देर यहाँ सस्टेन करे तो ही फिर अगले टारगेट के लिए हम लोग जा सकते हैं। नहीं तो अब ये स्ट्रांग सेलिंग जोन बन चुका है, यानी कि ये 19,500 से लेके 19,515 का स्ट्रांग सेलिंग जोन हो गया। ठीक है, ये स्ट्रांग सेलिंग एरिया हो गया। ठीक है, ये स्ट्रांग सेलिंग एरिया हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, अच्छा ये तो अगर नीचे की तरफ मान लीजिए नीचे की तरफ रेंज ब्रेकआउट करता है तो ये नीचे की तरफ रिटेस्ट करे, उसके बाद फिर नीचे की तरफ जब आएगा तो फिर हमें सेलिंग का मौका मिल सकता है इस हिसाब से। जो कि नीचे की तरफ जो हमारे एरिया है, नीचे की तरफ जो हमारे मेन सपोर्ट लेवल है, एक तो ये है 19,363 का और दूसरा 19,310 का, यानी कि दो ये लेवल है। आप इसे अपने चार्ट में जरूर मार्क करके रखें क्योंकि ये आपको बदले को हेल्पफुल हो सकती है। तो ठीक है, अब देखते हैं अगर मार्केट किसी भी सिचुएशन में अगर देखिए गैप डाउन ओपनिंग होता है। ठीक है, गैप डाउन का मतलब ये है कि अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन हो जाए, यानी सपोर्ट लेवल से नीचे, यानी कि जो सपोर्ट लेवल से अगर नीचे ओपनिंग होता है और कुछ रिजेक्शन टाइप का कैंडल यहाँ पर हमें मिल जाए, जैसे इस टाइप का रिजेक्शन कैंडल, ये तो ग्रीन है फिलहाल, हमें कुछ रेड टाइप का रिजेक्शन कैंडल यानी कि इस तरीके से अगर मिल जाए तो फिर ये लेवल हमें अचीव हो सकता है, यानी कि 19,363 का लेवल अचीव हो सकता है। अगर यहाँ देखिए अपने हिसाब से सपोर्ट और रेजिस्टेंस मत ड्रॉ करिए। अगर यहाँ से भी अगर हमें रिजेक्ट इस तरीके से रेड कैंडल कुछ मिल जाता है क्लोजिंग तो फिर ये हो जाएगा, यानी कि हमें सेलर वीक जब तक नज़र नहीं आएंगे हम अपने टारगेट से एग्जिट नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए ये कैंडल आया, ये जब सेलर वीक नज़र आए हमें तो हमें अपनी क्वांटिटी कम कर देनी चाहिए, यानी कि कुछ क्वांटिटी बुक कर लेनी चाहिए, कुछ के साथ होल्ड कर सकते हैं, कॉस्ट टू कॉस्ट लगा लेंगे। ये मार्केट में सही तरीके से ज़्यादा लंबा प्रॉफिट लेने का तरीका है। ठीक है, कि यहाँ पर मान लीजिए आपने 10 क्वांटिटी से ट्रेड किया तो यहाँ पर आप 5 बुक कर लें। इस तरीके से सेलिंग जब वीक हो तो 5 बुक कर लें, 5 को कॉस्ट टू कॉस्ट लगा लें। ठीक है, ताकि आपके जेब से एक भी रुपया न जाए। ठीक है, हाँ अब दूसरा कंडीशन, पहला तो फ्लैट ओपनिंग, दूसरा हो गया गैप डाउन, यहाँ मिले या यहाँ मिले। यहाँ देखिए ये एक सपोर्ट एरिया है, अगर यहाँ पर नीचे से कुछ बुलिश टाइप का कैंडल मिले तो आपका टारगेट थोड़ा बढ़िया हो सकता है, यहाँ तक का टारगेट आपको मिल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक के टारगेट मिल सकते हैं, यहाँ तक के टारगेट मिल सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ कहीं ओपनिंग मिलती है तो यहाँ तक के टारगेट मिल सकता है। अगर यहाँ पर कोई रिजेक्शन टाइप की कैंडल मिलती है ऊपर से तो फिर नीचे की तरफ ही हम जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब क्या होगा और एक सिचुएशन क्या बन रहा है, देखिए हम एक सिचुएशन पे हर एक सिचुएशन पे बात करेंगे। जब मार्केट खुलेगा ना तो देखिए आप इमोशन की वजह से मत ट्रेड करिए कि मार्केट नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है तो हम बार बार ट्रेड नहीं। मार्केट को क्या करिए, क्लोजिंग का समय दीजिए, मार्केट को क्लोज करने दीजिए, मार्केट कहाँ क्लोज कर रहा है, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट हो रहा है मार्केट में। ठीक है, जैसे ये अब ये है क्लोजिंग हमें दे दिया है इस हिसाब से, तो हमें ये लगता है कि दो सेलिंग आई है। ठीक है, यहाँ पर भी सेलिंग अभी एक्टिव है तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ट्रैप होने चांस कम रहेगा। थोड़ा ऊपर जा रहा है थोड़ा नीचे जा रहा है, थोड़ा ऊपर जा रहा है थोड़ा नीचे जा रहा है, तो अब बार बार जब इस तरीके से लाइव मार्केट देखते हैं तो ट्रैप होते हैं इमोशन में बह के। आपको डिसीजन लेना है पिछले हिसाब से, मतलब पिछले हिसाब से। देखिए अब जैसे यहाँ पर देखिए इतने सारे कैंडल में मार्केट कहीं नहीं गिरा, 15-15 मिनट का कैंडल है लेकिन मार्केट कुछ खास गिरावट आई नहीं, यानी सेलिंग बहुत वीक है। ऐसे मार्केट से आपको दूर रहना है, अवॉइड रहना है। ठीक है, अवॉइड की बात एक बात और होती है कि देखिए जब इस तरीके से रेंज में मार्केट फंसा हो ना, इस तरीके से जब कोई मार्केट रेंज में फंस जाए
तो फिर आपको मार्केट में ट्रेड अवॉइड कर लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ आपका ब्रोकरेज चार्ज बहुत चला जाएगा, लॉस होगा, फिर लॉस को रिकवर करने के लिए वो ट्रेड लेंगे तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। ठीक है, इसीलिए अवॉइड करना सीखिए। देखिए दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है कि मार्केट गैप अप ओपन हो, यानी कि थोड़ा सा अगर गैप अप होता है यहाँ कहीं, तो फिर यहाँ पर भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से प्राइस एक्शन बनाए, तो हम पहला टारगेट जैसा कि हमने बनाया 19,500 से ये 1500 का लेवल रजिस्टेंस होगा। अगर मार्केट देखिए यहाँ कहीं ओपनिंग हो जाए, यहाँ कहीं ओपनिंग हो जाए, तो हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। पहला टारगेट ये, फिर अगर यहाँ पर कोई रेंज बनता है तो ये क्लोजिंग का है हमारा टारगेट, उसके बाद फिर ये, यानी 3 टारगेट हो सकते हैं नीचे की तरफ। यानी कि कब, जब इस 19,500 के लेवल के पास ओपनिंग होती है तो फिर हमें गिरावट देखने को मिलेगी, और बहुत तेजी से गिरावट देखने को मिलेगी। यानी कि जैसे ये स्टार्टिंग के देखिए 5 मिनट में हमें अच्छा गिरावट मिलता है, वैसे ही अगर इस रेजिस्टेंस के यानी गैप अप, यहाँ पर जो गैप अभी पड़ा हुआ है, इस गैप के पास सेलिंग आने के चांस होते हैं। ठीक है, अगर इसके ऊपर हमें मिलता है यहाँ कहीं, तो फिर थोड़ा वेट करिएगा, क्योंकि 19,550 का ये हाई लगा सकता है। यहाँ पर अगर कुछ बुलिश टाइप का कैंडल देखने के बाद ऊपर देखे तो ये टारगेट हमारा हो सकता है। इसके ऊपर अगर मार्केट को निकलना होगा तो यहाँ पर थोड़ा अगर ब्रेकआउट भी करे तो फिर आके यहाँ पर थोड़ा टाइम दे हमको, टाइम देने के बाद ये ऊपर जाए, तो ये कंडीशन है। यानी कि अगर मार्केट को बुलिश होना होगा तो हमें जहाँ तक अनुमान है कि इसके ऊपर ही वो ओपनिंग करेगा, यानी यहाँ कहीं ओपन देगा मार्केट, और नीचे से इस तरीके से कुछ कैंडल बनता है तो ऊपर जाएगा, और ये 19,550 का टारगेट। ठीक है, फिर नीचे आके कुछ अगर यहाँ पर फिर से ग्रीन कैंडल हमें दिखता है बुलिश टाइप का, तो फिर यहाँ पे थोड़ा हमें टाइम दे मार्केट, ठीक है, टाइम देने के बाद जाएगा तो अच्छी बाइंग हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, यानी कि अगर हमें मार्केट को बुलिश होना है तो इसके ऊपर ज़्यादा पॉसिबिलिटी है खुले, बेरिश होना होगा तो इसी के पास खुलेगा, यानी 19,500 के पास खुल के नीचे चला आएगा। ठीक है, ये सिचुएशन है हमारा। ठीक है दोस्तों, फिर देखते हैं अगले वीडियो में क्या होता है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं वीडियो को कट करता हूँ। कल एक वीडियो और डालूंगा मार्केट के डीप एनालिसिस के लिए। आप जरूर इस वीडियो को देखें, और नए आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके डेली नए इन्फॉर्मेशन के लिए हम चैनल से जुड़े रह सकते हैं। धन्यवाद।